वालेकुम माय फैमिली, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और हमारे यहाँ तो 3 दिन ईद रहती है। बकरा ईद में तो ईद के नेक्स्ट डे से ही जैसा लगता है आज ईद है, इस तरह से ही होता है। लोग का आना जाना, मेहमान के घर आते हैं जाते हैं, मायके जाते हैं। तो हमारे यहाँ भी सारे ही बेटियाँ आ रही है और जितनी भी बहुएँ हैं सब मायके जा रही है। तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ से इतने सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मेहमान लोग, तो देखकर मुझे भी मायके जाने का मन कर रहा है। तो मेरी मम्मी भी कल जाएगी मेरी सिस्टर को लाने, छोटी सिस्टर को। तो जब उसको लेकर आएंगी तब उसके बाद ही मैं जाऊंगी, क्योंकि अकेले अकेले घर में जाने से भी अच्छा नहीं लगता है। तो हम 2 ही बहनें हैं, मैं और मेरी सिस्टर। तो दोनों एक साथ जब मायके जाते हैं तभी मायके की रौनक आती है, और वो जब नहीं आती है तब मैं नहीं जाती हूँ, और मैं नहीं जाती हूँ तो वो भी नहीं आती है। तो जब भी हम जाते हैं पहले ही हम डिस्कशन कर लेते हैं कि किस दिन आना है, तब प्लान बना के हम जाते हैं एक साथ। तो ये जो ब्लॉग है ये तो ईद के मॉर्निंग से स्टार्ट किया है मैंने। तो घर की थोड़ा सा मैंने सेटिंग की है, क्लीनिंग वगैरह। और ये जो सोफ़ा का कवर वगैरह है ईद के एक दिन पहले ही वॉश किए थे, क्योंकि हमारे यहाँ इतने दिन से तो बारिश थी, मैं ईद का साफ़ सफाई अच्छे से कर ही नहीं पाई। तो ईद के एक दिन पहले धूप निकली थी, जितना भी हो सका मुझसे उतना मैंने कपड़े वगैरह वॉश किए थे, और ईद के मॉर्निंग ही ये सब मैं बिछा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं रूम को भी सजा रही थी थोड़ा बहुत, और किचन में मैं खाना भी बना रही हूँ। रमज़ान ईद में तो बहुत जल्दी ही मैं कुकिंग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग से ही लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन बकरा ईद में शाम से ही लोग आते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में आके खाली पुलाव कौन ही खाएगा, तो सबको ही गोश्त खाना रहता है। इसीलिए लोग शाम से ही आते हैं, और ज़्यादातर ईद के नेक्स्ट डे ही आते हैं। और आप सभी लोगों का ईद कैसे गुज़रा ज़रूर बताना। मेरा तो इस बार का ईद अच्छा नहीं गुज़रा, क्योंकि सारा दिन मुझे तो रोते हुए ही गुज़र गए। ईद का कब निकला पता ही नहीं चला। तो कुछ ऐसे आस पड़ोसी आए थे तो उनको मैंने खिलाया, लेकिन ईद के सारा दिन मैंने पुलाव गोश्त खाया ही नहीं, चखा भी नहीं था। फिर रात को मेरी जेठानी की बहू आई और मुझे खींचते हुए उनके घर लेके गई, और उनके घर ही मैंने रात को खाना खाया। बाकी पूरा दिन में ऐसे ही उदास बैठी रही, खाना भी नहीं खाया, और सिर्फ मुझे रोना ही आ रहा था। तो क्या हुआ था मैं लास्ट में बताऊंगी। अभी मैं यहाँ पे कुकिंग कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा घी लिया है, उसमें मैं सेवई को 2 पैकेट सेवई लिया है, अच्छे से घी में भून लूँगी। भूनने के बाद ही मैं दूध, साइड में जो पतीला है इसमें मैं दूध में नारियल और तेज़पत्ता, दालचीनी, इलायची ये सब दे के उबाल रही हूँ, चीनी वगैरह डाल के ऐसे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा काजू भी ऐड कर दिया है। काजू और सेवई को घी में थोड़ा सा भून लूँगी, उसके बाद ही दूध में ऐड करूँगी। और यहाँ पे मैं चिकन भी बना रही हूँ। तो मॉर्निंग में गोश्त तो नहीं मिलेगा, और शाम को भी मिलेगा या नहीं पता नहीं, थोड़ा सा मिलता है। पिछले साल भी थोड़ा सा मिला था, और उसको भी 3 हिस्से में बांटना पड़ता है, क्योंकि हमारे हिस्से का जो मतलब हमारे यहाँ एक घर में एक हिस्सा मिलता है। कोई अगर भाई वगैरह सेपरेट हो जाते हैं तो उनका भी नाम भर्ती करना पड़ता है, तब जाके उनको भी मिलता है। लेकिन यहाँ पे सब सेपरेट है, लेकिन किसी ने भी नाम भर्ती नहीं किया है। मेरे देवर का भी नाम नहीं है, सिर्फ मेरे हस्बैंड का हिस्सा मिलता है। वो भी हम मिलने के बाद यहाँ पे 3 हिस्से में बांटा जाता है तीनों भाइयों में, और उसके बाद ही हमें मिलता है थोड़ा सा। तो इसीलिए बिल्कुल भी मन नहीं भरता है खा के। फिर क्या करें, 3 हिस्से में बांटना पड़ता है ना, इसीलिए। अगर तीनों का नाम होता, तीनों भाइयों का, तो थोड़ा अच्छा खासा गोश्त मिल जाता। और यहाँ पे चिकन हो गया है, मैं सेवई भी बनाना हो गया है, और पहले ही मैंने चावल का खीर भी बना के रख दिया है। और यहाँ पे मैं पुलाव बना रही हूँ। तो पुलाव को मैं पहले कढ़ाई में ऐसे फ्राई कर लूँगी चावल को, क्योंकि ऐसे रोज़ तो मैं कुकर में बनाती हूँ, लेकिन पिछले साल भी कुकर में पुलाव बनाने से 2 बार या 3 बार बनाना पड़ा मुझे, क्योंकि छोटा सा कुकर है मेरा।
और इसीलिए मैंने ये जो बड़ा हांडी है इसमें गर्म पानी उबलने के लिए रख दिया था, और कढ़ाई में चावल मैंने फ्राई करके फिर जाके इस हांडी में डाल दिया है। अभी किचन वगैरह पूरा क्लीन कर लिया है, सारा कुछ बन गया है, पुलाव भी रेडी है। सब कुछ रेडी करके साइड में रख के थोड़ा सा घर को, और यहाँ पे जो खीर है थोड़ा सा आयशा ने चखा है। और चिकन का कलर देखिए कितना सुंदर आया है, और ये सेवई भी है। सब कुछ रेडी करके अभी घर को थोड़ा सा साफ़ सुथरा करना है। यहाँ पे न्यू बेडशीट बिछा दूँगी। मन जैसा भी हो, उदास हो, जो भी हो, लेकिन फेस्टिवल में थोड़ा बहुत अगर नहीं करूँगी तो बच्चों का मन भी उदास हो जाएगा, क्योंकि आयशा सब समझती है। तो मैं अगर कुछ नहीं पकाऊँगी या घर को थोड़ा सा नहीं सजाऊँगी तो उसको भी बुरा लगेगा, क्योंकि उसके स्कूल के फ्रेंड वगैरह आएंगे। तो इसीलिए बच्चों के लिए भी मन उदास हो तो फिर भी खुश रहना पड़ता है। और आज मैंने बिल्कुल भी मैं रेडी नहीं हुई, ऐसे ही नाइटी में ही घूमती रही सारा दिन, कुछ भी कपड़े से चेंज ही नहीं किया मैंने, कुर्ती वगैरह। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सारा दिन काम तो कर रही थी और थोड़े थोड़े देर बाद मुझे रोना भी आ रहा था। फिर मैं चुप भी हो जा रही थी अपने से ही, क्योंकि कोई तो आंसू पोंछने वाला भी नहीं है। तो इस तरह से मेरा गुज़रा ईद का दिन। उम्मीद है कि आप सबका ईद बहुत अच्छे से गुज़रा होगा। मेरा क्या है, जिसका किस्मत ही ख़राब हो तो उसको ईद क्या और दिवाली क्या सब फेस्टिवल में ही रोना ही पड़ेगा। ज़्यादातर मैं ऐसे जितना उदास रहती हूँ, लेकिन जब भी कुछ फेस्टिवल आता है तब मुझे और भी ज़्यादा मेरी उदासी बन जाती है। और फिर भी मैं यहाँ पे देखिए मैजिक से बेड वगैरह चेंज की हूँ कि वीडियो में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जैसा ब्लॉगिंग करना चाहिए वैसा ही मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। और बच्चों को भी मैंने तैयार कर दिया है, तो दोनों का सेम टी शर्ट लिया था, और इनका पैंट भी लोअर भी सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा साइज़ में आ गया है, क्योंकि ईद के एक दिन पहले ही मैंने रात को शॉपिंग किया। क्योंकि उसके पहले मैंने बोला था ना कि बच्चों के लिए कुछ भी नहीं ख़रीदा है, कपड़े वगैरह। फिर मम्मी पापा ने पैसा भेजा था, तो उसके बाद ही मैं तुरंत ही जाके कपड़े लाई। लास्ट मोमेंट में यहाँ पे दुकान वगैरह में कपड़े ख़त्म ही हो जाते हैं, जो भी मिलता है वही लेना पड़ता है। तो इसीलिए साइज़ में नहीं मिल रहा था। जो अमन ने पहना है वही हसन का साइज़ है, और जो हसन का है वो बहुत ही बड़ा है। तो फिर भी मैंने ले लिया है, आज पहना दिया है। तो बाद में मैं हसन का ये ना रख दूँगी, और अमन का जो है वो हसन ही पहनेगा, क्योंकि उसको फिटिंग आता है वो। और यहाँ पे सामने ही मस्जिद है, यहाँ पे ही कुर्बानी हो रही थी, तो अमन हसन दोनों बैठ के देख रहे थे। तो मैं उनको पास जाने नहीं दिया, क्योंकि कुर्बानी देख के डर जाएंगे। फिर सारा दिन गुजर गया, और शाम के टाइम में ये लोग सो गए थे दोपहर को थोड़ी देर। शाम के टाइम में थोड़ा सा खेलने दिया है, क्योंकि यहाँ पे मेरे हस्बैंड की सेकंड वाइफ आ गई थी, तो उसकी बेटी और मेरे देवर की बेटी तीनों मिलके यहाँ पे गार्डन में खेल रहे थे। और अमन चला गया था, मेरी जेठानी उनके मायके गई है, तो उनके साथ ही चला गया है अमन। तो सिर्फ हसन घर में रह गया है, और आयशा और मेरे जेठानी की बेटी तो उनके फ्रेंड के घर गई है। तो घर में सिर्फ मैं और हसन थे, और यहाँ पे हस्बैंड की सेकंड वाइफ आ गई थी, तो वो मेरी सासू माँ के घर में है, वहाँ पे खाना पीना खा रही है, और उसकी बेटी आके हसन के साथ यहाँ पे खेल रही है। तो सारा दिन तो हस्बैंड का आता पता नहीं था, और उनकी सेकंड वाइफ अकेले ही आई थी। फिर सारा दिन शाम से रात तक रही, और उसके बाद उसने हस्बैंड को कॉल किया कि उसको यहाँ से ले जाने के लिए उसके घर में। फिर हस्बैंड आने के बाद 10 मिनट या रुके होंगे मेरे घर में। एक बार आए, सिर्फ आके बोला कि मैं जा रहा हूँ इसको छोड़ने। फिर वो अपने सेकंड वाइफ को लेके चले गए। तो ईद के दिन में भी हमें अकेले ही ईद मनाना पड़ा। ईद के दिन में भी हमें मेरे बच्चों को अपने बाप नहीं मिले, हस्बैंड भी नहीं रुके घर में, तो वो उनके घर में ही खुश है। और यहाँ पे रात को ना मेरी जेठानी की बहू और बहू की बहन, छोटी बहन आई थी,
तो उनको मैंने यहाँ पे पुलाव वगैरह दे दिया है। तो थोड़ा थोड़ा ही दिया है, वो खाना नहीं चाह रहे थे क्योंकि सारा दिन पुलाव खाया ना, तो बोल रहे थे कि पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। फिर भी मैंने ज़बरदस्ती थोड़ा थोड़ा ही दिया है। तो खाना खाने के बाद उन लोगों को पता है मेरी हालत के बारे में, तो इसीलिए मेरी जेठानी की बहू मुझे खींच के उनके घर लेके गई और वहाँ पे जाके मुझे ज़बरदस्ती थोड़ा सा खाना खिलाया था क्योंकि सारा दिन मैंने खाना नहीं खाया था ना, तो उसको पता है। उसके बाद वहाँ पे थोड़ा सा मैंने खाना खाया, आके फिर बच्चों को लेके सो गई। तब तक अमन भी आ चुका था, जेठानी रह गई थी, उनके बेटे के साथ अमन को भेज दिया था। और आयशा का मैंने ड्रेस नहीं दिखाया था, तो थोड़ा ऐसे पिक दिखा रही हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।